को पकड़ने के लिए मछली मारने वाले लाकाते हैं। बोलते बोलते उनसे बोला गया, मैं इसलिए नहीं करूंगा कि मैं इसका मालिक नहीं हूं। यही मालिक शब्द जो उनके मुंह से निकला, मिले छोटा सीओ। किसने तुमको सीओ बनाया? नौकर हो नौकर, मालिक हो तुम सुनो, मैं चलता हूं, लेकिन फेंका हुआ थूक तुम चाटना नहीं, लिखना पड़ेगा तुमको, मैं नहीं आऊंगा, है ना? और वो तुम मरोना से थे, एडिशनल चार्ज में निर्मली में थे, नाम था शाह आलम, मुस्लिम थे शाह आलम। उनको एक नेता से, बड़का नेता से मरोना में बहुत मेल था। उसी समय वो नेता चैम्बर में आते हैं। उनको लगा कि अब बड़का छत्ता मेरे ऊपर आ गया, ये लोग क्या अटल करेंगे। वो छत्ता जिसको समझा था, ये बैठक पे खुशी में गया उनके लिए, जैसे उसका प्राण उड़ रहा था। अब ये छत्ता आया, अब हम शेर बन रहे हैं। वो छत्ता चुट्टे को क्या कपार पर सवार था, कास्टवा जादवे है, उनकी चाहोगी चक्री बन रहे, तो पट इसमें पड़ता है तू, औकात में रहो। वो लुच से बैठ गया कुर्सी पर। सीओ को लगा साला ही एक बड़का छत्ता पर एक कौन छत्ता है। मुझसे भेंट सीओ को नहीं थी, नाम जानता था फर्स्ट भेंट थी मेरी। मैंने कहा मैं चलता हूँ साहब, देखा थूक चाटना नहीं, चलिए नहीं छोड़ो। वो जो बोल दिया ना मैं मालिक नहीं हूँ, मैंने कहा नौकर का मालिक हो जी, तुम कस्टोडियन हो, जमीन के अभिलेख को रखने वाला, और तुम जिनका नौकर हो वो हम लोगों का नौकर है। तो तुम नौकर के नौकर हो, दादा और पोता का रिश्ता हो गया। तुम हम मालिक नहीं है, समझ है तुमको? प्रधानमंत्री की मीटिंग में गया था, मुख्यमंत्री की मीटिंग में गया, जो बैठाता है तुमको कुर्सी पर, सवाल में बोलते हैं जनता मालिक मुझसे अगर गलती हुई, वादा खिलाफी रहा, एक वक्त दीजिए, माफ कर दीजिए, मैं क्षमा चाहता हूँ, आप लोग महान हैं, एक बार और मौका दीजिए। मजिस्ट्रेटगिरी किया है कभी? सुना था? हाँ ये तो है, मेरी समझ क्यों नहीं है? हम जिन्हें वोट देते हैं हमारा नौकर है, और तुमको जो कुर्सी पर बैठाता है हमारे नौकर का नौकर हो तुम। मालिक कब तुम बना? तुमको हम दिखाते हैं, रुको तुम कर दिए, सच है कि झूठ है? वहां से वो शाह आलम चैम्बर से जब हम लोग निकले तो एसडीओ निर्मली को फोन किया, राम लखन यादव कौन है सर, मेरा इज्जत उतार दिया है, क्योंकि वो तो ऐसा आदमी नहीं है, जरूर तुम कुछ किया होगा। नहीं सर तुम कुछ नहीं किया। नीरज नारायण पांडे थे, प्रकाश बाबू से भी बहुत प्रेम था नीरज सर, कभी कभी कार्यक्रम में बढ़िया स्वागत कर देते थे। रंजीत रंजन एमपी के कार्यक्रम में गाए थे बढ़िया, उसमें बार बेंच मिलन में नीरज पांडे के सामने बढ़िया गाए थे, बहुत सम्मान करते थे। एसडीओ को फोन आया, उस समय हम चैम्बर पहुंचे थे, गुस्सा के, मेरा मिजाज बहुत गर्म था, मारते हम सारे को चैम्बर में। वो जब सुने, हम बैठे थे कुर्सी, कल तुमने आखिर क्या क्या? सर एक जमीन के लिए अनापत्ति लिखाने आए थे, जो लिख दीजिए। मैंने कहा कि हम मालिक नहीं, हमने लिखे। कल बस बस बस, उनको बुला के जरूरत पड़ता है तो हम भी विचार लेते हैं, कलेक्टर विचार लेते हैं, एसपी विचार लेते हैं, तो मालिक क्या बना जी? फोन रख दिया, फिर सीओ साहब फोन की, हमरा ताव कहे थे वकील साहब बात करेगा, हमने नहीं, मैं उनसे बात नहीं कर सकता, किसी को भेज दीजिए, कोई नहीं जाएगा। सीओ को फोन किया,
नंबर नोट करो तुम रामनगर यादव का, खुद तुम फोन करो। और तुरंत उस आलम फोन किया कि सर हम नहीं जान पाए, 1 मिनट के लिए आ जाइए, हम तुरंत लिख देंगे। शाह आलम जी क्या करके निकले थे एसडीओ बैठले, मैं या मेरा कोई वकील कदम रखने नहीं जाएगा और आपके पास नहीं जाएगा। तो क्या लिखिएगा, जरा लिख के भिजवा दीजिए, हम तुरंत अभी कर लेंगे। हम के लिए वो भी नहीं, जो लिखना है लिखिए। एसडीओ बैठा थे, हम फोन काट दिए। एसडीओ ने कहा कुछ नहीं जानता है वो लोग, लिख दीजिए, साइन हो गया है। लिख दिए, नंदकिशोर बाबू साइन किए, आप ही ना सेक्रेटरी थे। गया यहां से 2 मिनट नहीं लगा, अपने चपरासी से नो न्यूज तुरंत लिख के अनुमंडल में भेजा। फिर डीसीएलआर 1 मिनट में किए, एसडीओ 2.5-3 मिनट में किए, कलेक्टर को भेज दिया। दूसरे दिन गिरफ्तार हो गया, जबकि हमारी होश में नहीं थी। हम नहीं पूछती हूँ, किसी से 50,000 घूस मांगा था, उन पर लगा था। ये 3 विजिलेंस वाली सुबह सुबह घूम रही थी, पैसा देते साले को पकड़ लिया था उनके डेरे में। मैंने 12-13 घंटा के बाद पहले बात फैल गई कि रामनगर यादव से बगजन किया था, लेकिन मैंने ऐसा कर्म नहीं किया। ये सब गलत कर्म है, समझा दीजिए, सिखा दीजिए, लेकिन किसी के पेट पर पैर मत मारिए। उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं थी, नाम मेरा ही फैल गया और गिरफ्तार होके तुरंत जेल गया, नौकरी चली गई। आज भी हम गए उनसे मिलने, हिंदुस्तान अखबार में 39 साल तक हम सब कर देना पड़ेगा। सरकारी हो गया सर 50 मिनट का। मैंने कहा सीओ साहब क्या हो गया, सब कर दे जाना। नीचे किया, हाथ में हथकड़ी लगी है, समाचार को वो लिखना था, सामान्य समाचार है वो दिक्कत है। ये सब जीवन की कहानी है। अगर मन में ठान लीजिए ये करना है, कोई नहीं रोकेगा। बिल्कुल, हम 2 दिन 2 रात तक बोल जाएंगे, वह संघर्ष समाप्त नहीं हो सकता। डीएम को औकात नहीं है हमसे लड़ लेगा। संविधान पढ़ा देंगे 2 मिनट में। कई डीएम को तो मैंने पढ़ाया इनके सामने। विपिन कुमार था, विपिन कुमार डीएम को, हमारे एक एडवोकेट को उनका बॉडीगार्ड धकेल दिया था और उस चैम्बर में थे। इतना गुस्सा चढ़ा हमको, इसके बाद बुलाया अंदर। ये लोग भी गए, पहले हम गेट पर रुक गए, क्योंकि आईएएस को ईगो बहुत होता है, क्योंकि आईएएस के बीच हम बैठे हैं काफी, आईपीएस के बीच, मंत्री के बीच, ब्राह्मण राजपूतों के बीच। मेरा वक्त करीब 40-45 साल का उनके साथ गया। हम ईगो जानते थे। ये महानुभाव लोग अंदर गए, हम पर्दा पर रुक गए, हम सुन रहे हैं, बदतमीजी जैसे इन लोगों के साथ भी बात करने लगे। नरेंद्र बाबू थे, अमोद बाबू थे, नंदकिशोर बाबू थे। कोई वकील उसमें से कुर्सी खींचा कि हम बैठेंगे। बैठने कौन कहता है? कुर्सी छूते हैं क्या? सही है कुछ है? हमको उस गेट पर खराब बर्दाश्त नहीं। जब हम इन करते हैं, इन तीनों को छोड़ दिया, हमसे वो लग गए। आप कौन है? पता नहीं थे। मैंने अपना परिचय दिया, तो क्या हुआ? क्या नहीं हुआ डीएम साहब, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, हमारे एडवोकेट को बेइज्जत किया, आपका गार्ड, उनकी क्या औकात है? आपसे मिलना मुश्किल है निर्मली और मंडल के लोगों को, कोसी पार करना पड़ता है, आसानी से आप मिलते नहीं हैं। यहाँ आए हैं जनता को मिलना है, आपका बॉडीगार्ड मारेगा उसको क्या? किस संविधान में, किस कानून में? क्या सच है कि झूठ है? आप ही तो बोल। और डीएम ने कहा ऐसा मैंने नहीं कहा था, तो घंटी दबाया, घटाया है क्या क्या? आप लोग जाइए कुर्सी पर, बुला के मिल के बात करके हम करेंगे। हुआ वही जो हम अंदर से जानते थे। बुला तो लिया,
नहीं हो रहा था, ये हमारा सवाल था। अनुमंडल कोर्ट नहीं बन रहा था, ये सवाल था। यही सब था। लेकिन हम इस बात को आलोक जी उसी दिन जान गए थे। आईएएस का ईगो क्या होता है, वो मुझको अपने ईगो में ले। उस समय तो अपना झलक नहीं होने दिया, लेकिन ईगो में दिया, और हम जान गए कि साला हमको टारगेट किया है। विपिन गुप्ता नहीं, विपिन कुमार बहुत कड़क मिजाजी। हम सतर्क थे। 5 महीना के बाद उनसे मेरी मुलाकात समाहरणालय कक्ष में हुई। उसमें जयप्रकाश बाबू लिखे थे, अभी मीटिंग हो रही थी, चुनाव लड़ रही थी हमारी पत्नी, इलेक्शन इंचार्ज हमी थी। सभी पदाधिकारी पहुंच के निर्णय लिए, सभी इलेक्शन एजेंट और कैंडिडेट निर्णय लिया। मीटिंग खत्म हो रही थी, हम विलंब से गए। मेरा कार्ड गया तो अपने चपरासी को बोलते हैं कि प्रेस वाले को तो हमने नहीं बुलाया। अनिल नारायण सिंह एसडीओ थे, संगीता जी डीएसपी थी। कल के नहीं, पत्नी उनकी चुनाव लड़ रही है, वे इंचार्ज है। तो बोले देखिए ईगो क्या होता है, कैसा बेवकूफ होता है ये सब। उनको पता नहीं है कि उस बेवकूफ को महाबेवकूफ होकर कैसे बनाता है, कि उनको पता नहीं था। हमसे क्या पूछते हैं, सारे लोगों से बात हो गई, आप बताइए कि पीसफुल चुनाव कैसे होगा। हम कहते प्रशासन चाहेगा, हम लोग सहयोग करेंगे, जनता शांत रहेगी तो पीसफुल चुनाव होगा। अगर नहीं, हम कहते नहीं होगा। ताकतवर आदमी मत पत्र को लूटेंगे, बूथ कैप्चर करेंगे। ऐसा बेवकूफ एसपी होता है, एसपी था। कैसे ऐसा कौन कौन बूथ है, कोसी किनारे का बूथ हम महुआ से शुरू किए, अब कुनोली बॉर्डर नेपाल वाला तक सब लिखे गया। क्योंकि अब एक बात बताइए, देखो किस तरह से मुझसे बात कर रहा है। इसी में से न कोई है, हाँ हम ही लोगों में से कोई ऐसे लोग हैं जो बूथ कैप्चर करेंगे और जनता को मतदान नहीं करने देंगे। कौन है उनका नाम बताइए। हम कह रहे डीएम साहब, मैं आपको लिखकर बता दूंगा। उस बेवकूफ को समझना चाहिए। अगर आलोक जी चोर हैं, इनको हम कहेंगे ये चोरी करते हमारे साथ पकड़ा गया, हमको अगर कोई कह दे ये हैं चोर, कितनी तकलीफ होगी। चोर उसी में बैठा था। मुझे डीएम साहब इस बात को समझिए, मैं लिख कर आपको दे दूंगा, या एसडीएम निर्मली को, डीएसपी निर्मली को दे दूंगा, इसमें से कौन है। नहीं, आपको बोलने में क्या दिक्कत है, सब हम लोग अपने हैं, सब ओके कर दिया। आप पढ़िए हैं वो कौन। हमको लगा कि साले को दिमाग नहीं है पास में। उस चोर के सामने में हम बोलते ये चोर है, ये करेगा, वो दुश्मनी मिटती कभी। मैंने कहा डीएम साहब, मैं ही इस घटना को अंजाम दूंगा, बूथ लूटूंगा। उसको तो मिर्गी चढ़ा, कुर्सी पर से तला कूदा, उसमें अमोदोसी बैठा था। उनको तो लगा कि साला ही कभी भी ठीक है, चाहिए मीटिंग खत्म करते हैं, देख लेंगे इलेक्शन मीटिंग क्या होता है। उन्हें देख लीजिएगा, मीटिंग खत्म करते हैं, सब सारा घबरा गए, लाइन खत्म चल रही हम सब। एसडीओ को पूछ लगे कैसा आदमी है रामचंद्र, उनके बहुत अच्छे आदमी है। क्या मैडम, डीएसपी संगीता जी बहुत अच्छे। ऐसा क्यों बोले, बल्कि इसी में गलत आदमी था, हम नहीं जानते। उनके सामने क्यों करते, फिर भी उनके मन में ईगो था, ईगो इलेक्शन निकाला। मधारी से पिटाई शुरू किया महुआ से, उन्होंने तक में 50 आदमी का हाथी गोली तोड़ी। वो मेरे घर वाला बूथ पर पहुंचा, मारा। हम जब ये देखे 3 गो बूथ था, 3 ही आदमी वोट गिराया, मंडल जी सब 3 गो मंडल जी, तीनों बूथ पर गिरा दिया। 1300 वोट मेरी मैडम को, 1-2 वोट किसी को डाल दिया। हम बांध पर थे, हम देखे इधर से गाड़ी 7 गो आ रही है। मैंने तो जाना साला इसके टारगेट है, जरूर होगा। जानते हैं हम पगड़ी बांधे, डुमराही के सामने बांध पर चढ़ के बगल
जंगल से घर तरफ निकले, हमको पहचाना नहीं रास्ता का। गाड़ी बूथ पर लगती है, क्योंकि रामनगर दादाजी कहाँ है, लोग सब बोले तभी तो यही थे बूथ पर, है कहाँ बोले ये नहीं कहीं का वो दिन जाते हैं दूसरे जगह चले गए होंगे। पिटाई शुरू किया, निर्दोष मंडल जी सर, निर्दोष शर्मा मला कुछ ज्यादा पिटाई कर, लेकिन साला हम उनको नहीं, हम उनके नजर पर नहीं आता। हमारा पिटा, कुंडली पिटा, कमलपुर पिटा, कहीं को पानी चढ़ा, ये है आईएएस का गुस्सा मन में। हम लोग ये नहीं रखते हैं। समय बहुत हो गया, रात भी हो गई, बच्चे लोग भी ये होंगे, बहुत लड़ाई लड़े। बिल्कुल बिल्कुल। एक वीडियो शेड्यूल कास्ट थे, उनको था कि हम शेड्यूल कास्ट हैं, हम ये कर देंगे। हम जा रहे थे पेट्रोल पंप पर तेल लेने, महिलाएं घेर ली आगे से, बरसात का समय था, बच्चे छोटे छोटे थे बनी में, इलेक्शन का आई कार्ड बनता था उसमें ना, सबको वीडियो बुला लिया 50-60 को, 4 बज रही थी, फोटोग्राफी नहीं करवाया, उन लोगों को कोसी पार होना था, घेर लिया। क्या बात है, जैसे जैसे वीडियो है कहाँ, कल के डेरा पे सूतर है। हम नहीं गए पंप पर, सीधे लौट के वकालत था, खिड़की पर बैठे कि वीडियो आता कर, वीडियो 10-15 मिनट के बाद पहुंचा से मतलब हम उधर से आए। आप लोगों ने नहीं कहते, जानकारी थी आपको, लेकिन चलने के लिए नहीं बोले, हम गए। वीडियो साहब, लोगों को आपने बुलाया क्या? हाँ। फोटोग्राफ क्यों नहीं हुआ? बच्चे गरीब कोसी नदी कैसे पार करेंगे? अगर नहीं तो जाड़े का समय है, कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, क्या ओढ़ेंगे, कैसे खाएंगे? तो आप कहाँ बात कर रहे हैं, कौन है? आप नहीं समझते हैं मैं कौन हूँ, जिसके साथ बात कर रहे हैं? देखो कितना बेवकूफ था सब, एग्रीकल्चर से। हम मेरे सुनो, तुम घास काटता वीडियो क्या सुन रहे हो? घास सीखता है, अकल नहीं है तुम्हारे पास। अगर तुम सोचते हो कि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, मेरे नाम पर निर्मली थाना केस नहीं लेगा, कोर्ट भी नहीं लेगा, एसपी भी नहीं सुनेगा, डीएसपी भी नहीं सुनेगा। औकात में रह के बात करो कि कहना है दौड़ो मत हमको, अरे घाट सब दौड़ो, साला घाट सब दौड़ ले, हवादारी सब पर्दा पर आया, पर्दा हटाया, देखा हमको लौट गया, इसी देखो साला सब चला गया, मार देगा हमको। मैं मारने नहीं आया हूँ, इन लोगों का फोटोग्राफ कराओ। सोता है 3 बजे 4 बजे, और उस वीडियो को हम कह दिए तुम करवानो, वीडियो लाइक नहीं हो, केस करना है लागू करो। फोटोग्राफ शुरू हुआ, हम नहीं जानते थे सारा केस करिए। क्या किया हरामी? अरुण झा अभियान मंडल से रिटायर किया है, नाजी ब्लॉक में नाजी था, उनको बुलाया, झा जी लिखिए कलेक्टर को, लिखिए इनके प्रेस को पटना, लिखिए वकालत को वहाँ पटना है को, इनको खत्म करेंगे। कल सर मत उलझिए, कहीं लिखिएगा कुछ नहीं होगा, हमको सूचना नहीं। हम फोन लगे, मैं वीडियो साहब अगर तुमको लिखना है तुम लिखो, मेरा कुछ बाल बांका नहीं होगा। अगर मैं लिखूंगा तो तुम वीडियो नहीं रहेगा, जिंदगी में तुम्हें बना रहेगा वीडियो। फिर भी सारे घमंड में था कि फैक्स टैक्स मेरे खिलाफ लगा दिया, लिखा, हम भी लिखे। अरुण रेडगर में था एसडीओ, रांची में था, तुरंत दौड़े सुबह में पहुंचे, कलेक्टर को गया, कलेक्टर दोनों को भेज दिया यहाँ, उनको कहा अरुण जल्दी पहुंचो, निर्मली सेंसिटिव हो गया। जब वो आए, वो साक्ष्य लिए तो गलती उसी साले की थी। सभी कर्मी, सभी चपरासी, सभी लोगों ने कहा वास्तव में यही घटना घटी है। वो लिख दिया डील को तुरंत, आधा घंटा में उसका पावर सीज हो गया, इलेक्शन से उनको हटा दिया गया, पावर सीज कर दिया गया, ट्रांसफर हो गया। हम आए, क्या वीडियो साहब, अब वीडियोगिरी नहीं चलेगा अभी, हम बोले सुनो, इससे फुर्सत नहीं मिलेगा, मैं लड़ता नहीं हूं, लड़ता हूं अंतिम
मनु में या सामने वाला से। और लड़ने के पहले हम डिसीजन लेते हैं 7 सीढ़ी तक ऊपर, इसमें मैं दोषी होऊंगा कि निर्दोष होऊंगा, इसमें हमारी गलती समाज करेगी आकि न्यायालय करेगी, हम देख लेते हैं, इसके बाद कदम उठाते हैं। क्योंकि वीडियो तुम नहीं रहेगा, पावरेट उस चीज से नहीं काम करेगा। और दूसरे दिन आलोक जी पटना पहुंचे, कार्मिक सचिव के पास, सहरसा में कलेक्टर था, अरविंद बराड़ नाम था, जानता था हमको, उस समय हम पाटलिपुत्र टाइम्स में 82 में लिखते थे। बुला गया, बुलाए इधर कहाँ था, समस्तीपुर में पहले वीडियो बकरी सभा में, वहाँ के हिंदुस्तान रिपोर्टर को मैंने फोन किया, है जी ये वीडियो नाम का आदमी था वहाँ, हाँ इस पर कोई चार्ज है, हाँ सर तो भरा है, वो 13 लाख रुपया इंदिरा आवास का गबन कर गया और भरा है, कोर्ट से फरारी है, बोले सही है ना, हाँ बोले तब ठीक। जब ये मेरा पूछा गया, अरविंद कुमार बुलाए, वो कास्ट में रोनिया थे, क्या रामचंद्र कैसे हैं साहब, मांगे सर नहीं, पहले मेरे दर्द को सुनिए, सारी बात बताए। तुरंत डीएम को फोन लगाया समस्तीपुर, बकरी सलोना के वीडियो कहाँ है अभी, निर्मली में, उनके ऊपर कोई चार्ज है, हाँ सर FIR है, फरारी वारंट है, सरकारी रुपया 11 लाख का गबन किया है, सही है, हाँ कॉपी भेजो। अब डीएमए को आदेश हुआ है कैबिनेट सेक्रेटरी से, डीएम नाचेगा, तुरंत मंगवाया, फैक्स में भेजवाया, आधा घंटा में सस्पेंड करके उनका मुख्यालय सहरसा में संयुक्त सहकारिता निदेशक के यहाँ भेज दिया। मुख्यालय होता है, सस्पेंड होने के बाद तुमको यहाँ बैठना है, काम नहीं करना है, आधा वेतन मिलेगा। हम वहाँ से जब गाँव लौटते हैं निर्मली, तब तक ऑर्डर कलेक्टर सब करके SDO के पास आ गया था, तुरंत हटाओ। हम घर पर उतरे, सुबह 9 चले से ना सरकारी उतर लिए, गए घर की SDO के फोन में, रामलिंगन जी ये तो सस्पेंड हो गया सर, जीत गए आप, हम कहने हम नहीं जीते हैं, ये सच जीता है। 10-15 मिनट के अंदर सिविल SDO इनको निर्मित करने का ऑर्डर निकाल के मुख्यालय सहरसा। हम चाय पीने आए थे रमेश के दुकान पर, 9:40 सुबह की बात है, जब ट्रेन खुलती थी दरभंगा की, एक ब्रीफकेस लिए हुए वीडियो मुई बोल के स्टेशन पर हम जा रहे, मतलब यहाँ से जा रहे, नजर पड़ गई वीडियो साहब, सुनिए उल्टे हो, क्या हुआ, आप संपादक को लिखे, हमसे कुछ नहीं किया, आप बार एसोसिएशन को लिखे, कुछ नहीं किया, SDO कलेक्टर को लिखे, कुछ नहीं किया, हम लिखे तो वीडियो नहीं मिला, जिंदगी में कभी वीडियो नहीं मिलेगा, मर गया होगा सर, कभी नहीं बना, वो तो लड़े थे, ध्यान है मजिस्ट्रेट रहेगा, जयप्रकाश से बढ़िया से थे, कोई ना कोई बात बोलेगा, मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मार लाठी से टांग तोड़ दूंगा, जेल भेज दूंगा, सही है कि झूठ है? एक दिन साला हमसे पता पड़ गया, वो आजाद की, उनको लगा कि बस ये है, 3 वो इन्फॉर्मेटरी एप्लीकेशन लेके उनके चल गए, हम क्या कहता है साले को मिर्गी चढ़ा, आप काम नहीं करेंगे, हम बोले क्यों, काष्टा मंडली जी था, क्यों, वैसे हम नहीं करेंगे, मुझे नहीं कारण बताना हमको, 39 CRPC में मेरा 3 आवेदन है, उसको एक्सेप्ट करिए या रिजेक्ट करिए, 2 में एक करना होगा, लेकिन नहीं करूंगा, हम इस कुर्सी पर नहीं रहने देंगे, औकात में बात करो तुम सुधीर कुमार, नौकर हो तुम, क्यों नहीं करेगा, बड़ा औकात कहता है आपकी आवाज ऊंची है जो मुझे पसंद नहीं है, हम यही रिक्वेस्ट कर, इस एडवोकेट की आवाज ऊंची है जो मुझे पसंद नहीं है, सुधीर कुमार कार्यपालक दंडाधिकारी निर्मली रिक्वेस्ट कर,
नहीं लिखूंगा, अभी नहीं लिखा तुम अरुण रेड्डी से मर में था वो जो सुना आला थोड़े जो है 3-4 चपरासी को भेजा, क्या बात है पूछो तो ये ले चपरासी के साथ राम लखन और को सुधीर बाबू झगड़ा हो रही है। कल क्यों हो रही है सो तो नहीं पूछे, अरुण रेड्डी चट्टा आरामी साहब कारण क्या है वो पूछो तो झगड़ा कर सुने आवाज तमिल एगो रमाशंकर मिश्र था मर गया पर्वत जाल मंडल में चपरासी है वही कल के साथ ऐसी बात थी तो वो ये बात है कौन था राम नहीं राम कौन था जो स्थापना का कलर था राम लगन मोची स्थापना का भाई का है सुनो राम लगन को बोलो स्थापना का भाई सुधीर को एसडीएम बुला रहे सुधीर को हुआ कि एसडीएम मेरा क्या बिगाड़ेगा तर्क करिए हमको पहले बुलाया हम कुछ नहीं बोले ठीक है सुधीर क्यों नहीं का काम किया सर वो हमारे ही सावर नहीं तुम भूल कर रहे हो कि हम भूल क्या कर रहे हैं हम नहीं करेंगे कभी नहीं करेगा तुमको पता है सरकार तुमको भी पावर दिया हमको भी दिया कलेक्टर को भी दिया जिला दंडाधिकारी के अधीन अनुमंडल दंडाधिकारी होते हैं मैं कलेक्टर के अधीन हूँ तुम एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो तुम एसडीएम के अधीन हो मेरा आदेश तुम करो अभी नहीं करूंगा आप पावर दिए हैं उनको मेथी चढ़ा बेल्ट खींचे बेल्ट ऊपर का खड़ा है कि पहले खींचे ये पूर्व में घुसने खेल के मेरे एसडीओ आए तक नहीं लिया 1 रुपया निकाला तुरंत संचिका आई लिखा कार्यपालक दंडाधिकारी सुधीर कुमार तुम्हें आदेश दिया जाता है कि आज के बाद सीआरपीसी के किसी सेक्शन में कोई कार्रवाई नहीं करेगा जब तक कि अनुमंडल दंडाधिकारी आदेश न दे। ये कहते आप हमको पावर दिए हैं हम लिखेंगे सुधीर को उठा तुरंत लिखा सिंह सुधीर कुमार अब उठ के नाचते नाचते आ गया उसका पावर सिस कर दिया है जो तुरंत कलेक्टर को सरकार दे दिया। इसके पहले हम दोषी नहीं है हम अपने संघ के अध्यक्ष को सचिव को ये लोग भी थे अमोद सिंह थे सबसे मैंने कहा हमारी झंझट हुई है अगर मेरे केस को डिस्टर्ब करेगा तो मेरे बच्चे के पेट पर ड्राम कटेगा आप लोगों का काम करेगा मैं 2 पैसा नहीं कमाऊंगा मेरे घर का रोजी रोटी खत्म होगी आप लोग मिलिए दिल्ली से ये लोग गए हमारे पानी को चाहता है पी लिए उधर से आए ऐसे ऐसे करके तीनों को हमें सुनिए क्या कहा है स्कूटी का खिड़की से ले सुनते हैं क्या कहा है स्कूटी का तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है हमें तैयार नहीं है ठीक है संघ थक गया ना मैं अकेले काफी हूँ कभी कुछ वो नहीं करेंगे इस घोड़ा का लिट्टी सब जो है कभी नहीं फटेगी जब प्रकाश ही आए बोले दोस्त रे ऐसे ऐसे हुआ क्योंकि साले को छोड़ना नहीं है मंडल हो कमंडल हो साला जादव हो उसे क्या मतलब है अब उसका पावर सीन हो गया इन लोगों को हम आके बोले क्या मंडल जी सब बनाए जातिवाद करता है कामत जी सुनील कामत जी अमोद सिंह महासेठ जी क्या लगा कि राम लखन यादव का काम नहीं करेगा आपका कर देगा सब अब लो घड़ी घंट बंद हो गया सब डरते रहो हम नहीं तो तुम कहां से उस दिन से उसका पावर खत्म सब वकील बात कर रहा है कौन चीज का सही चलाता है झूठ नहीं करते हैं बिल्कुल सीओ का चार्ज मिला इलेक्शन आ गया तुम्हें पावर से करा गई तो फिर उनको रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रार का मिला उसमें खेला मेरे घर के आगे से ज्यादा था एक दिन मूड हुआ कि साले को बाप से भेंट करा कमल डाडिया जिंदा था नाम सुनते हो जानता ही होगा बढ़िया गया कुत्ता भी जिंदा था दोनों के डर से जिंदगी में पता नहीं था हम दोनों को फोन किया कि तुम दोनों आओ क्या हुआ आओ ना तुम तेरा हमारे साथ रहो उसने बोलना
ये रजिस्ट्री ऑफिस घर से समझे हाँ हाँ जी सर। अरे ये सभी करते ये एक रूम में टेबल पर रजिस्ट्री कर रहे थे मेरे बड़ा वो किधर है ये वेलेसा कहाँ है सब रजिस्ट्री कर रहे हैं किधर इस रूम में अब बड़ा वो कुछ कर रहे केडीसी का उठा खुला है ना जी जी आप पैसे लो। केडीसी बड़ा वो कुछ के बाद जमा गया हम अंदर के लिए रहे सुहे रजिस्ट्रार हो रजिस्ट्रेशन एक पड़ा है ये बाबूजी का दलान है इस चौकी पर टेबल पर रूम में तो रजिस्ट्री करेगा पता है तुमको कि रजिस्ट्री इजलास पर होती है नहीं पता है तुम कलेक्टर से पूछो एक्ट को पढ़ो कल से है बनाओ सुनो कल से इजलास से चला वो आज मैं छोड़ता हूँ कल 11 बजे आऊँगा अगर इजलास पर बैठे नहीं मिला तुम लोगों की नौकरी जाएगी ये तो खत्म है बाहर पास करके हमको घुमा मार के समझो निकाला और उस के पेट में पानी पड़ने लगा सारा कुर्सी वाला कोई तैयार नहीं हो रहा इजलास घेरा हुआ नहीं था उस पर कपड़ा चाहिए था सब कुछ सजाना चाहिए था बहुत बाहर रात प्रयास किया नहीं हो सका 11:30 बजे दूसरे दिन हम फिर पहुंचते हैं क्या रजिस्ट्रार साहब फिर ऐसे ही करते हो कुर्सी पर नहीं बैठेगा इजलास पर बड़ा वो सब बाहर पास करके पकड़ा क्योंकि सर माफी मांगता हूँ आज बस छोड़ दीजिए कुर्सी इनके साइज का नहीं दिख रहा इनकी ऊंचाई इनकी कुर्सी जो दिया इजलास पर गला उनका कोंठे खाली कर रहा हम मनाती बात नहीं बोले थे शिक्षा के मंदिर जैसा बात क्या कही यस सर हम पहले सुनो एक गलत जो नाई के सैलून में बच्चे को बाल बनाता है कुर्सी पर उसमें लगा रहता है तख्ता वो उठा के लाओ इस पर बैठाओ सुनील कुमार को इस पर रजिस्ट्री करेगा यस मत पूछो साला काटो तो खून नहीं सुधीर कुमार था हम गए खार मैं फिर कहता हूँ उस रात कुर्सी तुर्सी बना के रातों रात कपड़ा ला के सब कुछ सजा उजा के 11:30 बजे हम फिर पहुँचते हैं हम उनको बैठे देखते हैं इजलास में कलेक्टर से पूछा कि मित्र से पूछा कि हक पड़ा क्या कहा उन लोगों ने टेबल पर रूम में रजिस्ट्री होती है कि इजलास पर क्योंकि इजलास पर बोले क्यों नहीं समझा डिप्टी कलेक्टर हो गया अकल नहीं है खैर करो धन्यवाद तुम कर जल्दी जो पैसा देती है वो शुरू कर दिया इसके बाद क्या हुआ कुछ दिन में जदवंत यादव को जमीन लिया था उन्होंने MLA था ये 2003-4 की बात है रजिस्ट्री कराना था चौधवंश से इनको फोन किए कि अपना गाथा हमारा वाला खर्च कर दिया कि हमको जीने नहीं देगा हमको भागना पड़ेगा यहाँ से कल के उन्हीं के यहाँ हम बैठेंगे खाना हम वहीं खाएंगे रजिस्ट्री रजिस्ट्रार साहब वहीं होगा आप फैसले लेके आइएगा हमको एक चक्रव्यूह बता देंगे जदवंश से उनको फोन किए तो वो रजिस्ट्री से बैठे थे हम मेरे अपने था बैठे खड़े बैठे खाना वाना खा बोलते ठीक है भेज की ये कर क्या 5-7 आदमी होंगे 20 आदमी लोग मीट उट मंगवा दिखाना मतलब सुधीर कुमार के भेजिए हमारा गेट सा अंदर समझे आइए 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 मैजिस्ट्रेट साहब बैठिए बहुत प्रेम से आवाज़ दिलिए मैडम साहब के भी है बातचीत है नहीं पता गायक जी गए थे आप लोगों के बीच हमको लगता है कुछ कारण से यहाँ बातचीत ठीक से नहीं हो पा रही है हम लिए बातचीत नहीं होती तो इनका सम्मान हम करते चाय पिलाते अब किसको बातचीत करते हैं तो ना बात तो कुछ है क्योंकि उसको पता था हमको ये पता ही नहीं था कि इस समय डील हो गया है हम समझ गए बात सारा ऐसा डील कर गया ठीक है शुक्र है रेस्क्यू का हुआ सुधीर कुमार बोलते हैं कि हम नज़दीक
होना चाहते हैं, दूरियां अधिक हो गई गलतफहमियों के साथ। हम बोले सुधीर बाबू, जिनसे मेरी दूरी होती है एक बार, कभी नजदीक नहीं होता। विधायक जी हैं, ये कल्पना मत करिए, विधायक जी कोई कुछ नहीं। ये कांग्रेस छोड़ के आरजेडी में गए 94 में, मुझसे कहा, मैंने कहा नहीं, दल बदलू नहीं है। जगन्नाथ मिश्र से टिकट आपको दिलाए, आपको इस बार नहीं मिला, दल बदलू है और नहीं गए दसों से बढ़ले है दसों से कदम हो रहा ना, क्योंकि एमएलए है सारा 10वां दिन की नाम देना मुझे कोई के लिए झाड़ीला ने कोई तो जाके मुझे और पत्नी ओकरा एगो बेटी जन्म फर्स्ट सुधीर कुमार आईटी पॉसिबल वो दोनों पति पत्नी का रखने रही नौकरी में, अपन कपड़ा लत्ता देखभाल में मुझे से करता है, और ओकरा पत्नी से पत्नी के करावे, पैसा मांगे कि मारेंगे डंडा तुमको थोड़ा जेल भेज देंगे, मैं तुम्हें जानते हो 17,000 रुपये पर भाई एक टका नहीं ओकरा के ने के कह देते ई ककरो पुत्र नहीं यार तू बता दे इनके पास भेजा गया साला हम समझे नहीं बात, हम बरामदा में बैसल से ये ले मेरे यहाँ के दावा ऊपर बहुत गाली दे दे की बार बोला ना हमारा थोड़ा दुश्मनी चले गए लड़ाई और का नहीं है आए के आदमी से आए थे नहीं इतना नहीं जो जीत जाओगे बाबूजी हम दयालु आदमी कल कहीं देखने कहीं का फोन लगेंगे ओकर नंबर से 285 728 हमारे 285 430 फोन के लिए हमार ओकरा बोले कि करीब होने के लिए ठीक है तो देखिए हम बहुत याद कर रहे थे, बहुत दूरी हो गई, हम लोग करीब होना चाहते हैं। सुनिए, मेरे सामने 2 इंसान अभी बैठे हैं, एक पुरुष दूसरी नारी। इन लोगों की बात क्या है मैं आपको बता दूं। ये है फलना सदा और महिलों के नाम लीजिए, उनसे भी किया नाम लिखा, उनसे काम लिए भुगतान नहीं दिए, हम मांगते हैं पैसा तो जेल भेजने का धमकी देते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, हम तो यही सोच रहे कि गरीब का है एक बार मुफ्त पैसा होगा तब उसको दे देंगे, हमें तब तक भूखे मरेंगे, बार बच्चा कौन खिलाएगा, नहीं उसको भेज दीजिए। क्यों गया हम उनको पैसा नहीं देते, क्या है उनके पास दोनों उठाकर तुरंत खेल के कपड़ा लता तुरंत दल के 17,000 टका तुरंत खरीद लेंगे, वो दोनों तो साथी आ गया के एकदम बाढ़ में इतना ही नहीं हुआ, उसका तो हो गया रंजिता रंजन उसने स्पेशल ट्रेन वो रेलवे बोर्ड की मेंबर थी, DRM के साथ नहीं पहुंची, उसको पता नहीं था इन लोगों ने लगा है। अरुण जेठ गए सुधीर कुमार दोनों जिसका मालूम पहुंचे, हमको बुलाया गया, हमने कौन कहा दिया उनको रंजिता जी को बोली, हमसे बातचीत हुई, DRM से बातचीत हुई, मीटिंग के लिए। अब रंजिता जी के माइंड में आया दूसरा ये कौन है, ये कहाँ गए थे, क्या नाम है, कौन कास्ट हो, कभी मंडल ये जो है इनको ये यहाँ से हमने बोला सब ट्रेन का DRM का कहेगा, क्योंकि DRM साहब ट्रेन के जरिए हम गाड़ी निकलेंगे, हम कल जनता से मिल के गाड़ी की टिकट आज भी बना लेंगे हमारा पसंद से आज ही में जब भी हम लोग गए हुआ सुई आया गया सुधीर कुमार, तुम भेदभाव करते हो, जात पात करते हो, कारसान में तलाकी करते हो, तुम नौकरी में रहेगा कि जाएगा, क्या कहा था तुम, ऊंची आवाज है पसंद नहीं है, मैं नहीं करूंगा काम, तुमको समझना चाहिए
यादव वंश में जन्म लिया कि भगवान को आवेदन दिया ज्यादा न भेज दिए। गॉड गिफ्टेड साउंड होता है। बिल्ली के जैसे मिमियाना ज्यादा नहीं जानते हैं। आवाज पसंद नहीं है तुम्हारी छोड़ो तुम। अब अरुण मैडम 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 आवाज तो भेज ना बहुत बात सुनो सुनना सारा अरुण मैडम छोड़ ये सुधार वहाँ से खत्म हो तो कहानी सुने खाना बनवाए राम को बाप भेज कर आगे भेजी चोरी की बिंदी रहती थी थाना में। इंस्पेक्टर राम प्रसाद राम 20 बरस से चोरी की बिंदी रहती थी। साला हमसे फंस गया अभी रोजना रोजना हो गया साले को मिर्गी चढ़ा था वो सिविल कास्ट था आठवां नाम में पकड़ा था ज़्यादा से मारता था उनको ज़्यादा नहीं साला पसीने खाता था हम क्या जाने बात एक तुरंत पकड़ा हम कह रहे थे पप्पू दादा की मीटिंग में खुदा लगा 2 बजे रात में आए तो उसमें 10,000 रुपये कमीशन दिया उनका 150 हम इस सब बात में नहीं जाते हैं बोला नहीं चाय पीने के लिए ना कि भैया क्या नहीं भैया ठीक है देखो किसकी नंबर है पाँचों मेरे एक करना आगू जाके मेरे सब मुझे एक ट्रक के 2 मुझे नहीं एक का सीट के पास में आते हमारा इन्हें ने मुझे कि साला जब 10,000 रुपये नहीं देंगे कमीशन पर क्या हमारा भेजने से हम सब भीतर के भेदभाव बनाते हैं। हमने कहाँ जवाब चले 24 घंटा से हालत में बंद करने से जेल भेजने से केस करेंगे चल देखो गिरी हालत वो की नाम से हो कल सुनता है दूसरा पूछने तो वो करने चाहते हम बोले गाड़ी उत्तर प्रदेश के वोट ट्रांसफर करने चाहते हैं एक तो ज़्यादा विरोधी जगह है तुम लोग कहाँ से आगे साथ फंस गए तावा ही DSP लगे बैठा 70,000 रुपये लगा मांगे ये हमें पता नहीं। राम प्रसाद राम को डायरेक्ट से कोई फोन इंस्पेक्टर है राम हाजत का फोटोग्राफ राम यादव जी का एक डेग दिया थाना चौक पर दूसरा डेग दिया थाना के बरंडा पर। रोशना मेरे साथ है बंद करें सुनने का रोशना मेरे साथ था